है। मुसलमानों का वोट को जो है ना बिखराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसू पार्टी की तरफ मुसलमान आकर्षित है और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप देखेंगे, आप बूथ स्तर पे पता कीजिए कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो है ना लोकसभा में वोट देकर उम्मीदवार सांसद बनाया। वही 2 साल तक आंदोलन नहीं हुआ, वो आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमकाए, वो खुद को सामने प्रोजेक्ट किए हैं। उनका आंदोलन था भाषा को लेकर, लेकिन ये सत्ता को लेकर वो अचानक आंदोलन में आ गए। जो मुसलमानों का जो मसला है, जिसको हम झारखंडी मुसलमान कहते हैं, चाहे उनका उर्दू का मसला हो, मदरसों का मसला हो, न्याय का मसला हो, रोजगार का मसला, सबसे बड़ा मुसलमानों में बेकारी और बेरोजगारी है। इनको रोजगार से जोड़ने के लिए, इनको नौकरी देने के लिए कोई भी नीतियां नहीं बनाई गई हैं। लेकिन झारखंड का भी 24वां वर्ष चल रहा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कोई भी मसलों को हल नहीं किया गया। जो बिहार में हमें जो न्यायिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त था, उन अधिकारों को भी छीनने का प्रयास किया गया। 2019 में जिस प्रकार माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताए थे, 2024 में भी जो है मुस्लिम समुदाय जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो है वोट करेगा, मत करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बड़े संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तीसरे विकल्प के रूप में आसू पार्टी को चयन करेंगे और आसू पार्टी को के सुप्रीमो को जिताकर 2024 का विधानसभा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। नमस्कार, जोहार, आदाब। आज हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी के इस क्षेत्र के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के आज एक जीटी रोड में बैठक रखे थे। हमारे साथ अभी आसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव आए हैं। गिरिडीह लोकसभा में, पूरे झारखंड के गिरिडीह लोकसभा में ही सिर्फ आसू पार्टी को उम्मीदवार मिला है। जो वर्तमान सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, फिर से टिकट मिली है और चुनाव प्रचार के लिए रांची से भी टीम आई हुई है। और अल्पसंख्यक कम्युनिटी में किस तरह से पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार, मेरा नाम एस अली हुआ, मैं केंद्रीय संगठन सचिव हूँ आसू पार्टी से। और माननीय सुप्रीमो हमारे सुदेश कुमार महतो जी के दिशा निर्देश पर हम लोग जो है आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के तोपचाची में अल्पसंख्यक समुदाय के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो उलमा हजरात हैं, जो दानिश्वर हैं, जो युवा छात्र के सवालों को लेकर जो है आगे रहते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन सारे लोगों के साथ पिछले 3 घंटों से डिस्कस हुई है। और डिस्कस के बाद ये नतीजा निकला है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होनी है, तो उसमें जो है अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समुदाय जो है 2019 में जिस प्रकार माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताए थे, 2024 में भी जो है मुस्लिम समुदाय जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो है वोट करेगा, मत करेगा। और चंद्र प्रकाश चौधरी जी से काफ़ी उम्मीदें भी हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को, और पहले भी काफ़ी उम्मीद था और उन्होंने काम भी किया है। केंद्र सरकार से जुड़े हुए कई मसलों को उन्होंने हल करवाया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हो, 15 सूत्री कमेटी हो, या स्कॉलरशिप का मसला हो। अभी देखे होंगे कि जो हाजी जो है झारखंड से जाते हैं, पहले रांची से एक ट्रांजिट फ्लाइट हुआ करता था, अभी उस झारखंड की जो सरकार है उसकी गलत नीतियों के कारण वो पश्चिम बंगाल चला गया, तो वो परेशानी हो रही है। तो सुदेश कुमार महतो जी के डायरेक्शन पर उस पर भी काम हो रहा। बहुत जल्दी जो है रांची से और झारखंड के हज यात्री जद्दा जाएंगे। तो ऐसे कई मसले हैं, इन सारे सवालों को लेकर जो है लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराज़गी भी है। जो वर्तमान कांग्रेस जेएमएम की सरकार झारखंड में जो चल रही है, खास करके युवाओं के रोजगार के सवाल पर, उनके न्याय के सवाल पर, अधिकार के सवाल पर ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। झारखंड में स्थानीय नीति का नहीं होना और बिना स्थानीय नीति का निर्माण किए जो बहालियाँ हो रही हैं, उसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों के लोग जो है झारखंड के बहालियों में आ रहे हैं। तो ऐसे कई गंभीर सवाल है। अगर हम बात मुस्लिम समुदाय को करें, तो मुस्लिम समुदाय जो है कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि जेएमएम के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था कांग्रेस और इसका, उसमें फुल बहुमत दिया गया इस उम्मीद से कि हमारे मसलों को हल किया जाएगा। लेकिन झारखंड का भी 24वां वर्ष चल रहा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के कोई भी मसलों को हल नहीं किया गया। जो बिहार में हमें जो न्यायिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त था, उन अधिकारों को भी छीनने का प्रयास किया गया। 4401 उर्दू शिक्षकों का पद जो है पिछले 23 सालों से खाली पड़ा हुआ है, उसमें 3712 पदों पर जो है हम लोग बहाली का मांग कर रहे थे और उर्दू टेट कैंडिडेट भी था। लेकिन बहाली करने के बजाय उर्दू शिक्षक पद का नाम को बदलकर सहायक आचार्य कर दिया गया और पे ग्रेड 4200 और 4600 जो था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया गया। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता सरकार ने खत्म कर दी। अब वो जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा में या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप देखेंगे कि झारखंड सब में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हेमंत सोरेन की सरकार में हुई। लोग जो है उम्मीद कर रहे थे न्याय और मुआवजा का। न्याय और मुआवजा तो छोड़ दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का, उसको भी नहीं बनाया गया। रांची में 10 जून 2022 को आप देखेंगे कि पुलिस की गोली से 2 नौ युवकों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए।
उनके परिवार न्याय की उम्मीद कर रहे थे, न्याय का। लेकिन न्याय तो छोड़ दीजिए, उनके परिवार से ये लोग मिलने भी नहीं गए और इन्हीं को दोषी साबित कर दिया गया। ऐसे कई मसले हैं झारखंड में मुसलमानों का। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आशु पाटिल सुदेश महतो अल्पसंख्यकों का हितैषी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखे हो कि हम जैसे लोग जो पिछले 18-19 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर झारखंड के कई सवालों पर काम करते थे, लेकिन हमें जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ये हमें सिर्फ ठगते आ रही थी। हमें आश्वासन और भरोसा दिया जाता था, लेकिन जब काम करने की बारी आती थी तो ये कहा जाता था कि भाजपा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इनके गलत नीतियों के कारण हम लोग जो है राजनीति में आए और राजनीति में मेरा पहला जो है आशु पार्टी से हम लोग जुड़ के काम शुरू किए। आशु पार्टी के सुप्रीमो का साफ निर्देश है कि सत्ता में जिनकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अभी आप देखेंगे कि संगठन में कई फेरबदल किया गया और हम जैसे लोगों को केंद्रीय संगठन सचिव बनाया गया, हमारे साथी हैं इनको सचिव बनाया गया, इन्हीं को महासचिव बनाया गया। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2024 में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार भी आशु पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। और जो मुसलमानों का जो मसला है, जिसको हम झारखंडी मुसलमान कहते हैं, चाहे उनका उर्दू का मसला हो, मदरसों का मसला हो, न्याय का मसला हो, रोजगार का मसला, सबसे बड़ा मुसलमानों में बेकारी और बेरोजगारी है। इनको रोजगार से जोड़ने के लिए, इनको नौकरी देने के लिए कोई भी नीतियां नहीं बनाई गई हैं। इनको सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। लेकिन आशु पार्टी ये मानती है और इस पर काम भी कर रही है कि न्याय सम्मान दिया जाएगा। लेकिन एक आप आशु पार्टी के कह रहे हैं कि इतना कुछ कर रही है, लगातार कर रही है, और कांग्रेस और जेएमएम ने इतना किया। मान लेते हैं कांग्रेस और जेएमएम ने ऐसा किया, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा मुस्लिमों को, लेकिन फिर भी एक आप लोग को बीच में एक नया उभरता हुआ आंदोलन कर रहा है, नया को चेहरा भाषा खतियान आंदोलन करे। उन लोगों ने साफ जाहिर कह रहे हैं कि हम लोग तो सबसे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं तो मुस्लिम के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। कि उन्होंने पूरे झारखंड में कहीं लोकसभा में मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वही धनबाद लोकसभा में जयराम महतो ने अपना उम्मीदवार दिया है। देखिए, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमसे भी कई बार बात हुई है और हम लोग भी कई सुझाव उनको दिए हैं। उनका आंदोलन था भाषा को लेकर, लेकिन ये सत्ता को लेकर वो अचानक आंदोलन में आ गए। उनको अभी भाषा को लागू करवाना था। जो झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो जनजातीय भाषा है, वो राज्य में लागू नहीं है, उसको लागू करवाने का आंदोलन था। हम लोगों ने उनको शक्ति दिया, बल दिया कि आप मूवमेंट में आओ, लेकिन वो भाषा आंदोलन को छोड़कर सत्ता के आंदोलन में आ गए। और किनके खिलाफ आए आंदोलन? 2 सालों 3 सालों तक क्या, लेकिन आप लोगों ने उसका कुछ कोई 2 साल तक आंदोलन नहीं हुआ। वो आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमकाए, वो खुद को सामने प्रोजेक्ट किए, और किनके बल पर वो प्रोजेक्ट हुए हैं इनको भी देखना पड़ेगा। ये जो सत्ता में जो सत्ताधारी दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की दल है, इसके जो है ना बैकबोन से वो जो है ना वो सत्ता की राजनीति में आए हैं। जनता इस बात को समझ रही है। मेरा उनको सुझाव है, वो मेरे छोटा भाई हैं, अभी आपको आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा। हम लोगों ने भी 18 साल संघर्ष किया। यूनिवर्सिटी का चुनाव में जीत कर आया हूं और झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, शिक्षकों की बहाली को लेकर, पुलिस बहाली को लेकर, दरोगा बहाली को लेकर, जेपीएससी घोटाला को लेकर, ये सारा आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुआ है। तो हम लोग अभी तक सत्ता के राजनीति में नहीं आए हैं। अभी झारखंड को सही दिशा देना है, और सही दिशा अगर कोई दे सकता है तो वो आशु पार्टी दे सकता है, क्योंकि झारखंड आंदोलन से आशु पार्टी का उपज है। और श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में ही जो है झारखंड को सही डायरेक्शन मिल सकता है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं आने वाले दिन में सुदेश कुमार महतो जी इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को, छात्रों को, उनको न्याय मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। एक बात हम जानना कर, डुमरी उपचुनाव हाल फिलहाल में हुआ, इसमें से ओवैसी जी भी आए थे, अपना उम्मीदवार भी देते। ये हमेशा जब चुनाव आती है तो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट सबसे बड़ा मायने रखता है कि किधर जाएंगे, वही निर्णय लेती है। ओवैसी के जो उम्मीदवार उतारे वो नोटा से भी कम मिला और वो वोट चले गई जेएमएम के खाते में और वो चुनाव जीत गए और आपके जो यशोदा देवी से चुनाव हार गए। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी जो गिरिडीह लोकसभा की है, ये आप वोट बटेगा कि आपके खेमे में आएगा कि जेएमएम के खेमे में आएगा कि जयराम महतो जो वर्तमान आपके कौम के एक रिजवान क्रांतिकारी हैं, गांव-गांव डोर टू डोर घूम रहे हैं। मुस्लिम कौम में ऐसा और भी आपके पार्टी में कुछ हैं कि जो आशु पार्टी में अच्छे पद पे हैं, कुछ काम करें आपके अलावा? देखिए, माननीय ओवैसी जी हमारे सांसद हैं और कई गंभीर सवालों को वो सदन में खड़ा करते हैं। उनका मान सम्मान हम लोगों के दिल में है और हमेशा रहेगा। मसला ये है कि भाई मुसलमानों का वोट क्यों बिखरता है? मुसलमानों का वोट को जो है ना बिखराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आशु पार्टी की तरफ मुसलमान आकर्षित है। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप देखेंगे, आप बूथ स्तर पर पता कीजिए कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो है ना लोकसभा में वोट देकर उम्मीदवार सांसद बनाया। और 2024 का भी चुनाव आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय जो है हर बूथ पर गिरिडीह लोकसभा का चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट देंगे और पिछले बार से ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे। आशु में कुछ 2-4 ऐसे बड़े नाम बताएं जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में जो अच्छे पद। मैं सामने खड़ा हूँ, एस अली, केंद्रीय संगठन सचिव। इससे बड़ा क्या नाम होगा झारखंड में?
झारखंड के आंदोलन में हमारे फादर का रोल रहा। मैं झारखंड बनने के बाद आंदोलन कर रहा हूँ। आपके पिताजी झारखंड आंदोलन? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ मोहसिन खान है, समाज के कई मुद्दों पर काम करते हैं। और भी हमारे कई नेता हैं, खालिद खलील हैं, अकील अख्तर साहब हमारे पूर्व विधायक हैं, समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बड़े नाम है, कई चेहरे, एक चेहरे अनेकों चेहरा है जिनको यहाँ पर बैठ के बताया नहीं जा सकता है। और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि बड़े संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तीसरे विकल्प के रूप में आसू पार्टी को चयन करेंगे और आसू पार्टी को के सुप्रीमो को जिताकर 2024 के विधानसभा मुख्यमंत्री बनाने का काम। अभी आप गिरिडीह क्षेत्र पे पूरा दौरा कर? हाँ बिल्कुल, हम लोगों का जो है दौरा शुरू हो चुका है और हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, टोला-टोला जा रहे हैं। कई प्रखंडों का दौरा है और कई जिलों का भी दौरा है। और हम लोग बहुमत से जीतने चंद्र प्रकाश चौधरी जी भारी बहुमत से इस बार फिर से गिरिडीह से का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, ये है केंद्रीय सचिव आसू पार्टी के, और ये अपने कौम के लोगों से मीटिंग कर रहे थे, चर्चा परिचर्चा करते थे, जो समाज सेवी हैं अपने क्षेत्र के। और ये कह रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं और सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और मोदी जी के कामों को गिनाकर इस क्षेत्र के विकास को लेकर वोट मांग रहे हैं। इन लोगों का विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।